हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है। जैसे कि जेई मेंस और नीट दोनों में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको पूरे चैप्टर को हम कवर नहीं करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके आगे भी काम आएगी, आगे बहुत सारे चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है उनमें भी काम आएगी, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेसिक और जो सबसे पहले आता है वो आता है ओम्स लॉ। मैं सबकी डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, मेन जो कॉन्सेप्ट है वही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ का देखते हैं। ओम्स लॉ तो क्या होता है कि देखो, ओम्स लॉ हमारे स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर लिखवा देते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से आधा होता है, इसको पूरी तरीके से लिखे तो ये वी क्या होता है, ये होता है वी एच माइनस वी एल इज इक्वल टू आई आर। अब वी एच क्या है, वी एच का मतलब होता है वी आई, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो एक जगह हाई होता है एक जगह लो होता है, तभी उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, वरना उसका नाम कुछ और होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज होता है। तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए बोला जाता है कि दोनों वैल्यू में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो एक हाई है एक लो है, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है वी एच माइनस वी एल इजिकल टू आई आर। वी एच का मतलब हाई वोल्टेज माइनस वोल्टेज लो इजिकल टू आई आर, ठीक है। एक बैटरी में जो दो टर्मिनल होते हैं ना, वो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक है। जो उसके अंदर के वो मतलब पूरा जो सिस्टम होता है वो ये काम करता है। तो ये हो गया वी एच माइनस वी एल इजिकल टू आई आर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें दे रखा है एक रजिस्टर दे रखा है 10 ओम्स का, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, ठीक है। हमें बोल रखा है कि यहाँ पे तो हमें बोल रखा है यहाँ पे कि एक पी पॉइंट है एक क्यू पॉइंट है, यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ से करंट आ रही है जो कि है 10 एम्पियर की, ठीक है, पी पॉइंट पे, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हमें बताना है कि क्यू पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे बताना है। और हमें दे रखा है वी पी 400 वोल्ट्स, ठीक है। वी पी क्या है यहाँ पे, वी पी का मतलब हाई वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो। रजिस्टर से जब भी हम दूसरी साइड जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना वोल्टेज ड्रॉप होता है रजिस्टर से, क्योंकि रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज को खा लेता है, मतलब एक तरीके से उसको कंज्यूम कर लेता है, ना कि बढ़ाता है। तो इसलिए रजिस्टर से दूसरी तरफ जाते ही वो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमेशा। तो वी पी हमें दे रखा है 400 वोल्ट। वी क्यू निकालना हमें, मतलब वी एल निकालना है हमें, ठीक है। अब इतना तो पक्का है कि आंसर हमारा 400 से कम आएगा, क्योंकि क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है रजिस्टर से आगे, ठीक है। तो इतना तो पक्का है। तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब वैल्यूज डालते हैं हमारे फॉर्मूला में, वी एच माइनस वी एल इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वी एच क्या दे रखा है हमें 400 वोल्ट, ठीक है। माइनस वी एल हमें कैलकुलेट करना है, आई क्या है 10 एम्पियर और आर क्या है 10 ओम्स, ठीक है। तो 400 माइनस वी एल इज इक्वल टू ये हो गया 100, ठीक है। तो वी एल कितना आ गया, वी एल आ गया हमारे पास 300 वोल्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ऐसे हम इसको ओम्स लॉ को समझ सकते हैं। तो अब हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है यहाँ से मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमें दे रखा है वोल्टेज 50 वोल्ट, ठीक है, मान लो। ये हमें नहीं दे रखा, पी नहीं दे रखा, क्यू दे रखा है, ये आर और ये एस, ठीक है। ये हो गया। ये रजिस्टर है 20 ओम का, ये है 5 ओम का। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें सब निकालना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हर जगह पे वी निकालना है, जो जो जगह पे अननोन है। सबसे पहले हमें वी पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो वी एच माइनस वी एल इज इक्वल टू आई आर। तो पी पे हमें पता नहीं है तो वी पी रहने दो, माइनस वी एल, रजिस्टर के दूसरी तरफ कितना वोल्टेज है, लो वोल्टेज कितना है 50, ठीक है। आई आई कितना है हमारे पास 5 एम्पियर, और आर कितना है 10 ओम्स का। तो 5 × 10 50, ठीक है। तो वी पी कितना आ गया, वी पी आएगा इस हिसाब से 100, ठीक है। 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 आता है। ये आ गया वी पी 100 वोल्ट, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब 50 वोल्ट इस रजिस्टर के लिए हाई वोल्टेज है, ठीक है। अब ये और ड्रॉप होगा क्योंकि ये इस रजिस्टर से पार होगा, तो मतलब आर पे और कम आएगा, 50 से भी कम आंसर आएगा। तो वो क्या आएगा, तो यहाँ पे इसके लिए निकालने के लिए, क्यू आर के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी क्यू माइनस वी आर इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। क्यू पे कितना है 50 वोल्ट माइनस वी आर, ठीक है। आर पे हमें निकालना है। आई कितना है, आई तो 5 एम्पियर ही था, ठीक है, जो इसमें फ्लो हो रहा है 5। और आर कितना है यहाँ पे, यहाँ वाला आर डालना है, ठीक है, जिसका हम निकाल रहे हैं। तो ये है 20। तो ये कितना हो गया,
ये हो गया 100, ठीक है। तो 50 माइनस वी आर इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हमने जो करंट सप्लाई है और यहाँ पे रजिस्टर उस हिसाब से वो मतलब सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा कि जिस हिसाब से हमने ये सर्किट बनाया, ये सर्किट काम नहीं करेगा एक्चुअली। यहीं तक आके उसका बैटरी का पावर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी लेनी पड़ेगी। मान लो इसको हमने 5 ओम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई तो हमारा 5 ही था और आर भी हमारा 5 हो गया अब, ठीक है। तो ये आ गया 25। तो 50 माइनस वी आर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो वी आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई, ठीक है। वी आर की वैल्यू आ गई 25। ये हमारा इतना हो गया यहाँ तक का। अब ये जो 25 है ना, ये हाई वोल्टेज है 5 ओम के लिए, और यहाँ पे हमें लो वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, वी एच माइनस वी एल इज इक्वल टू आई आर। हाई वोल्टेज क्या है 25 माइनस वी एल हमें पता नहीं है, आई कितना था 5 एम्पेयर और आर भी कितना 5, ये 25 आ गया, ठीक है। तो वी एल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 माइनस, अच्छा ये भी फिर मैंने कहा था ना कि जैसे वो बैटरी हमारी कमज़ोर है, यहाँ पे जिस हिसाब से वो आ रहे हैं ना, मतलब रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगी, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी बैटरी की पावर। तो इसको हम मान लेते हैं 1 ओम का, ठीक है। तो आई तो हमारा पास 5 एम्पियर का था और रजिस्टर हो गया 1 ओम का, तो 5 इंटू 1 5 आ गया। तो ये 25 माइनस वी एल इज इक्वल टू 5, तो वी एल कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 वोल्ट। ये हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन का ये जो आ रहा था ना, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव में आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि जो हमारा ना रजिस्टर है ना, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है और करंट सप्लाई है ना वो बहुत कम है, और यहाँ का जो वोल्टेज है ना जो हमने दे रखा है हाई वो पोटेंशियल वो 100 ही है, उसके कंपैरिजन में रजिस्टर ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। ये सीरीज़ में रजिस्टर है ना, तो हर जगह पावर डिसिपेट होगी। तो ये भी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अगर है ना बहुत सारे रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं ना, तो अगर हमारे पास बैटरी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि सभी रजिस्टर को पावर दे पाए, तो वो यहीं तक ही दे पाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, हमें इसकी भी वैल्यू चेंज करनी पड़ी, इसकी भी चेंज करनी पड़ी। मतलब अगर हम रियल लाइफ में सर्किट को बनाए ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये यहीं तक ही पावर दे पाएगा इस सर्किट तक। आगे मल्टीमीटर लगा के हम चेक करेंगे या वोल्ट मीटर वगैरह कुछ भी है मीटर वगैरह, तो यहाँ पे वो कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि ये रजिस्टर उस बैटरी के मतलब जो पावर होती है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा बड़े है, ठीक है।